है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। नमस्कार, मैं शहला निगार गुड न्यूज के इस विशेष एपिसोड में देश के अलग अलग क्षेत्रों से समेट कर लेकर आई हूं उन महिलाओं की कहानियां जो मिसाल बन रही हैं, जो प्रेरणा की स्रोत बन रही हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में क्या है खास। महिला किसानों का वो समूह जो बन गया प्रेरणा स्रोत। निशा शर्मा जैसी महिलाएं चुनौती को बदल रही हैं अवसर में। चेन्नई की सड़कों पर महिला ऑटो ड्राइवर्स का जलवा। मिजोरम की वो नन्ही आवाज जिसने पूरे देश का जीत लिया दिल। वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ाती महिलाएं। गरीबी की दीवारों को तोड़कर छुआ आसमान। बर्न और एसिड अटैक सर्वाइवर्स का प्रेरणादायक रैंप वॉक। तो चलिए नारी शक्ति, साहस और आत्मनिर्भरता की एक बेहद अनोखी कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। सूरत महानगर पालिका ने एक बेहद अनोखी पहल शुरू की है। ये अनोखी पहल है पिंक बस। और इससे भी ज्यादा खास बात जो है वो ये है कि इसकी कमान, इसकी बागडोर, इसका स्टीयरिंग है एक महिला के हाथों में। कैसे ये महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है, आइए जानते हैं। अगर आप सूरत में हैं और ओएनजीसी से सरथाड़ा नेचर पार्क के मार्ग पर निकलते हैं तो आपको सड़क पर दौड़ती हुई एक अलग पहचान वाली पिंक बस जरूर नजर आएगी। ये बस खास महिलाओं के लिए शुरू की गई है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठी एक महिला ड्राइवर। जी हाँ, ये है निशा शर्मा, सूरत महानगर पालिका की बीआरटीएस पिंक बस की पहली महिला बस चालक। भारी भरकम बस को आत्मविश्वास के साथ चलाती निशा शर्मा आज उस सोच को बदल रही हैं जो कभी मानती थी कि ऐसे काम सिर्फ पुरुषों के लिए हैं। ये महिलाएं जब बस में बैठती हैं तो मेरी खुशी से ज्यादा उनके चेहरे पे की खुशी झलकती है। उनको बहुत अच्छा लगता है कि पहली बार कोई महिला सूरत में बस चला रही है। बाकी जो महिला रहती है ड्राइवर, तो वो फीलिंग अलग से आती है कि एक महिला के साथ में एक महिला कितनी सुरक्षित रह सकती है, ये महिला ही जान सकती है। आज मैं आगे आई हूँ, कल और भी महिलाएं तैयार होंगी ड्राइविंग लाइन में आने के लिए, क्योंकि आज तक इस फील्ड में महिलाएं बहुत कम मिली हैं, ना के समान रहती हैं ड्राइविंग लाइन में। लेकिन जब एक महिला को एक महिला देखती है तो वो भी सोचती है कि मैं भी कर सकती हूँ। सूरत की महिलाओं के लिए ये पिंक बस सिर्फ एक वाहन नहीं है बल्कि सुरक्षा और सम्मान की सवारी बन चुकी है। छात्राएं हो या कामकाजी महिलाएं, इस बस में सफर करते समय उन्हें एक अलग ही आत्मविश्वास और सुकून का एहसास होता है। महिलाएं कहती हैं कि पिंक बस का इंतजार अब उन्हें बेसब्री से रहता है क्योंकि ये सफर को सुरक्षित और सहज बना देती है। बहुत अच्छी बात है कि एक महिला ड्राइवर है और बहुत अच्छे से उसको देख के आते हैं सब, और इनकी स्माइल देख के ही महिला का थकान ही दूर हो जाता है। सही में बहुत अच्छा है, एकदम सेफ्टी है। तुमको देख के मतलब इतनी खुशी होती है ना, ऐसा लगता था उसी बस में आया है। अभी कितनी 2 बस निकल गए, उसके बाद में इनका ही वेट कर रहे थे, वो वहाँ पे थे, मैंने कहीं में ही चली जाऊंगी। आज भारत की महिलाएं सिर्फ बस ही नहीं चला रही हैं बल्कि फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं, मिसाइल सिस्टम संभाल रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। निशा शर्मा भी उसी बदलते भारत की तस्वीर है जहां नारी शक्ति हर चुनौती को अवसर में बदल रही है। ये पहल महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण है और निशा शर्मा आज कई अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सुंदर योजनाएं बनाई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। निशा शर्मा नाम की एक महिला ड्राइवर को नौकरी पर रखा गया है। बहन ने केवल 15 दिनों के भीतर ड्राइविंग का प्रशिक्षण लेकर यह जिम्मेदारी संभाली है। महिला सशक्तिकरण की ये कहानी बताती है कि जब हौसले मजबूत होते हैं तो कोई राह मुश्किल नहीं होती। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के सूरत से लोपा दरबार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो देखा आपने कैसे ये पिंक बस महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है और कैसे अब महिलाएं धड़ल्ले से बस चला रही हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा है चेन्नई का। जी हाँ, अब महिलाएं सिर्फ चाय ही नहीं बनाती, अब इंजन भी स्टार्ट करती हैं और चेन्नई की तंग गलियों में अब आपको बहुत सारी महिला ऑटो ड्राइवर्स मिल जाएंगी। तो कैसा है चेन्नई की सड़कों का नज़ारा, आइए जानते हैं। चेन्नई का वीरापिंगल ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन महिला ऑटो ड्राइवर्स का संघ है। 7 साल पहले महिला ऑटो ड्राइवर्स की समस्याओं को हल करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत हुई, जो अब बढ़कर 1500 सदस्यों का एक मजबूत नेटवर्क बन गया है। माय प्रोफेशनल ऑटो ड्राइवर। मैंने अब तक 500 से ज्यादा महिलाओं को ऑटो ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया है और आगे भी देती रहूंगी। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक मेरी सांस चलेगी। 90 के दशक में ऑटो ड्राइविंग महिलाओं के लिए एक सपना था। पारिवारिक संकट में मीनाक्षी ने चेन्नई की सड़कों पर ऑटो चलाया, जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। उस समय गिनती की महिलाएं ही इस पेशे में थीं। पुरुषों का तिरस्कार, यातायात चुनौतियां, आर्थिक तंगी, सबका डटकर मुकाबला किया। 2019 में वीरापिंगल ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन संस्था की रखी थी नींव। लाइसेंस ट्रेनिंग से लेकर ऑटो लोन सहायता तक, विधवाओं, गरीब परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता। आज चेन्नई आरटीओ से विशेष कोटा, बैंक लोन सुविधा, 500 से अधिक महिलाओं को लाइसेंस, 300 से अधिक को ऑटो खरीदने में मदद। गौरतलब है कि अपने बेहतरीन काम के लिए मीनाक्षी को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि से वर्ष 1999 और 2005 में जयललिता से अवार्ड भी मिल चुका है। वीरपेंगल ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन चेन्नई का ऐसा एसोसिएशन है जिससे 1000 से भी ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं और ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा था। उनके घर में किसी न किसी प्रकार की वित्तीय संकट थी, जिसकी वजह से उन्हें ऑटो ड्राइविंग की लाइन में आना पड़ा और इस ऑटो ड्राइविंग के लाइन में लाने के लिए मीनाक्षी अम्मा का बहुत ज़्यादा योगदान है, जो महिलाओं को ऑटो ड्राइविंग की ट्रेनिंग देती हैं और उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस और ऑटो कैसे मुहैया हो उसके लिए मदद करती हैं। कैमरामैन राघवन के साथ मैं रितेश रंजन, डीडी न्यूज़ चेन्नई। अब आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार तमिलनाडु के कल्लकुरुची जिले में 800 महिलाओं का एक समूह प्रेरणा का स्रोत बन गया है। मिलेट्स के उत्पाद तैयार कर रही हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है और इन उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंच भी मुहैया करा रही हैं। एक ऐसी कहानी जो महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची जिले में जहां खेतों की हरियाली और मेहनत की खुशबू फैली है, वहां महिला किसानों का एक समूह प्रेरणा का स्रोत बन गया है। यहां पेरियापलायम मिलेट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी हैं करीब 800 महिलाएं। ये महिलाएं मिलेट्स की खेती कर रही हैं और अब अपनी मेहनत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। आजकल हेल्थ हमारे पूरे भारत और हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और हमने बाजार की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के बारे में सोचा। हमने मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की है और पिछले महीने हमें सब्सिडी की पहली किश्त के तौर पर लगभग 11,25,000 रुपए मिले हैं। इससे हमें एग्रीन प्रो फंड से 3% सब्सिडी मिल रही है। इस कंपनी में लगभग 800 महिलाएं हैं। इस कंपनी को शुरू करके हम तमिलनाडु से कर्नाटक की ओर होने वाले माइग्रेशन को कुछ हद तक कम कर रहे हैं। दुनिया भर में मिलेट्स की डिमांड बढ़ रही है। ये सुपर फूड है, पौष्टिक, पर्यावरण अनुकूल और किसानों के लिए फायदेमंद। इन महिलाओं ने इनकी खूबियों को पहचाना और एक मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की। अब ये मिलेट्स को प्रोसेस करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे मिलेट फ्लोर, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट मिक्स और बहुत कुछ। सबसे अच्छी बात कि अब ये उत्पाद बिचौलियों को बाईपास करके सीधे बाजार तक पहुंच रहे हैं। इससे न सिर्फ इन महिलाओं की आय बढ़ी है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। ये कहानी बताती है कि जब महिलाएं एकजुट हों तो असंभव कुछ भी नहीं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात की 130वीं कड़ी में इन महिलाओं के प्रयास को सराहा। ये महिलाएं न सिर्फ किसान हैं, बल्कि उद्यमी भी हैं, जो मिलेट क्रांति का हिस्सा बन रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए तमिलनाडु से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
गरीबी से जूझते हुए भी अपनी प्रतिभा को पंख देना, यही तो है असली डिटर्मिनेशन। आपको दिखाते हैं ओडिशा के गजपति जिले की जोशना साबर की कहानी, जो कि अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से आज अनेक लड़कियों के लिए मिसाल बन गई हैं। मिलिए एक ऐसी युवा स्टार से जिसने गरीबी की दीवारों को तोड़कर आसमान छुआ है। ये पुरस्कार उनकी कड़ी मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की लड़की जो गरीबी से जूझते हुए भी सपनों को पंख देती है। जोशना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ग्राम विकास एनजीओ द्वारा संचालित रेजिडेंशियल स्कूल कांकिया में की, जो उनके घर से पूरे 90 किलोमीटर दूर है। आगे जाके मैं अच्छा खेल के मेरा देश और मेरा भारत के लिए नाम रोशन करेगा। यहीं पर टैलेंट स्काउट्स ने उनकी छिपी हुई ताकत को पहचाना और वेट लिफ्टिंग की दुनिया में कदम रखवाया। बाद में उन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और भुवनेश्वर के टेनविक हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग ली, जहां उन्होंने अपनी स्किल्स को निखारा। जोशना ने महिला वर्ग के 40 किलोग्राम कैटेगरी में ओवरऑल 135 किलोग्राम वजन उठाकर नया यूथ एशियन रिकॉर्ड बनाया। 60 किलो स्नैच और 75 किलो क्लीन एंड जर्क। इससे पहले छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और स्नैच में नेशनल रिकॉर्ड भी स्थापित किया। 2023 में ब्रॉन्ज ओवरऑल और सिल्वर स्नैच, तो 2024 में 2 सिल्वर ओवरऑल। जोशना ने भारत के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जो साबित करता है कि प्रतिभा किसी बैकग्राउंड की मोहताज नहीं होती। जोशना परिचायक है इस बात की कि मेहनत और सपनों से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये एक प्रेरणा है हर उस युवा के लिए जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी युवा प्रतिभा से जो पानी में मछली की तरह तैरती हैं और भारत का नाम रोशन कर रही हैं। ये है कर्नाटक के बेंगलुरु की धेनिधि दे सिंधु, जो वैश्विक पटल पर भारत का मान बढ़ा रही हैं। मिलिए एक ऐसी युवा प्रतिभा से जो पानी में मछली की तरह तैरती है और भारत का नाम रोशन कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के बेंगलुरु की धेनिधि दे सिंधु की, एक ऐसी तैराक जो वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ा रही हैं। वो पेरिस ओलंपिक में सबसे युवा भारतीय एथलीट्स में से एक हैं। वो राष्ट्रीय खेलों में 7 स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक हैं। इस मुकाम को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। राष्ट्रपति पुरस्कार मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। मैंने दूसरों को देखकर बहुत कुछ सीखा, जैसे शुरुआत कहाँ से करनी है, अपने लक्ष्य को सही तरीके से कैसे अंजाम देना है, तैराकी से पहले क्या खाना चाहिए, प्रदर्शन में कैसे सुधार करना है। देखिए किस प्रकार धेनिधि ने बहरीन में एशियाई युवा खेलों 2025 में कमाल कर दिया। 400 मीटर फ्री स्टाइल में उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। महज 4 मिनट 21.86 सेकंड का समय। जी हाँ, फाइनल में 5वां स्थान हासिल करते हुए उन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि भारत की युवा शक्ति का प्रमाण है। धेनिधि वाकई विलक्षण प्रतिभा की धनी हैं। उनके नाम पहले से ही महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज है। इतना ही नहीं, वो 2022 के हांगझो एशियाई खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। धेनिधि बेंगलुरु के डॉल्फिन एक्वेटिक्स में ट्रेनिंग लेती हैं। उनके कठिन परिश्रम और कोच की मेहनत का नतीजा है कि आज धेनिधि पानी में लहरें पैदा कर रही हैं और सपनों को साकार कर रही हैं।
अभिनिधि जैसी प्रतिभाएं साबित करती हैं कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं। बेंगलुरु से ज्योति दफेदार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो ना केवल महिलाएं बल्कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो भी महिला सशक्तिकरण की परिचायक बन रही हैं। आपको मिलवाते हैं मिजोरम के हरी भरी वादियों से निकली एक 9 साल की छोटी सी बच्ची एस्थर से, जिनकी मधुर आवाज ने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया है। कल्पना कीजिए, मिजोरम की हरी भरी पहाड़ियों से निकली एक 9 साल की छोटी सी लड़की, जिसकी मधुर आवाज ने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं एस्थर लालदुहाबामी हनामते की, जो लुंगलेई जिले की रहने वाली हैं। कला और संस्कृति की श्रेणी में ये बाल प्रतिभा चमक रही है जैसे कोई सितारा। मिजोरम की नन्ही कोकिला के रूप में प्रसिद्ध एस्थर ने देशभक्ति गीतों की अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से पूरे देश का दिल जीत लिया है। मात्र 3-4 साल की उम्र से गायन शुरू करने वाली एस्थर ने संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया। 2020 में उनका गाया वंदे मातरम इतना वायरल हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर हर कोई उनकी आवाज का कायल हो गया। माँ तुझे सलाम जैसे देशभक्ति गीतों को उन्होंने इतनी भावना और स्वर लय के साथ गाया कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। राष्ट्रपति भवन से लेकर विभिन्न प्रमुख राष्ट्रीय आयोजनों में उनकी प्रस्तुतियों ने सभी को प्रभावित किया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मिजोरम के राज्यपाल जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी तारीफ की है। एस्थर ने न सिर्फ अपनी प्रतिभा से नाम कमाया, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया। उनकी गायकी ने बच्चों में कला के प्रति रुचि जगाई और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा दिया। पुरस्कारों से सम्मानित होने के बाद वो अब पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। ये साबित करती है कि अगर प्रतिभा असली हो तो उम्र कोई बाधा नहीं। एस्थर की यह उपलब्धि मिजोरम और पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। याद रखिए, सपने उड़ान भरते हैं, बस हौसला चाहिए। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा नज़ारा जिसे देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। जी हाँ, दिल्ली में आयोजित नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स इंडिया के 33वें वार्षिकोत्सव में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां पर एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने शान के साथ रैंप वॉक किया। यहाँ बर्न और एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ रैंप पर कदम रखा और अपनी अदम्य हिम्मत से सभी का दिल जीत लिया। ये रैंप वॉक सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि साहस, स्वाभिमान और नई शुरुआत की प्रतीक बनकर उभरी। मंच पर उनकी मौजूदगी ने ये साफ संदेश दिया, मजबूत संदेश दिया कि सम्मानजनक पुनर्वास, सामाजिक स्वीकृति और संवेदनशीलता ही किसी भी सर्वाइवर के सशक्त भविष्य की असली नींव है। इस आयोजन ने समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली खूबसूरती आत्मबल और आत्मविश्वास में होती है, और जब समाज साथ खड़ा हो तो हर मुश्किल पर विजय पाई जा सकती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तेरे माथे पर ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जी हाँ, हमारे देश की महिलाओं ने इस बात को सच साबित करके दिखाया है। अपने हिम्मत और हौसले से वो नई नई ऊंचाइयों को, नए नए मकामों को हासिल कर रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं।
उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।